आज का दिन बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरा है बर्थडे। आज नर्वस हो गई आन्या। जैसे कि आन्या ने बताया, आज है हमारे आन्या का बर्थडे, तो सेलिब्रेट करेंगे ज़्यादा ऐसे ही फैमिली में। बाकी आन्या के जो भी फ्रेंड्स हैं वो आन्या उन्हें बुलाएंगी, है ना अन्नू? हाँ मैं बुलाऊंगी। हाँ, तो आन्या के कपड़े जो हैं वो मैं अभी जब दिल्ली गई थी तब वहाँ से लेके आ गई थी। तो बने रहिए साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है अन्या के इस बर्थडे ब्लॉग में। और हमारे बाबू का भी बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, है ना बेदू? बाबू का भी अगले महीने बर्थडे है, 11 महीने की हो चुकी है, बस 1 महीने बाद 1 साल का हो जाएगा बाबू। तो आन्या मेरी जा रही है मंदिर भोले बाबा का आशीर्वाद लेने अपने बर्थडे वाले दिन। क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे विवान? बाबू ये क्या हो रहा है? हैं? पिट्टी करेंगे। मम्मा आ रही डंडा लेके, मम्मा आ रही डंडा लेके। तो भर तो दो, पानी फैला रहे हो बार बार। तो इस बार कपड़े करता है खराब। मम्मी बाल्टी लगा गई थी ना एक बार, तभी आया नानी बाल्टी। कपड़े दोबारा चेंज हो चुके हैं, उसके बाद बनियान में आ गए और नंगे कपड़े से लेने पहना रहे ताकि फिर गंदे होंगे। ठंडा पानी, एनर्जी का वो धमाका है, भंडार है एनर्जी का। और मम्मी का सिंदूर लगाए गाल में। मम्मी का सिंदूर कैसे लगा पता नहीं, मम्मी की डिब्बी खोल ली, भरा नहीं एक बूंद। इधर आप देखो क्या कर रहे हैं, इधर देखो, इनका अलग ही चल रहा है, सारे बच्चे दुखी करे। बाबू अब टकला फूटे तो आओ। शिविका कितना मजा आता है ना बच्चों को पानी में। बाथरूम के ऊपर खुद ही चढ़ गई, बैठो गिर जाओगे। बेटा गिर जाओगे, अपने आप बाथरूम पे चढ़ गई। कितने खुश आ रही हैं, बड़े ना बड़े कर रही है। अब फिर चढ़ेगी। ऐसे गाइस नहा धो के मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ और ये देखो हमारे बाबू को मैं सुला के गई थी, अभी भी मस्त सो रही है। और आज बर्थडे गर्ल को तो इतनी नींद आ रही है, सुबह एक्साइटमेंट के चक्कर में जल्दी उठ गई और अब इनकी नींद ही देखो पूरी नहीं हो पा रही है। और टाइम देखो कितना हो गया है, 3:30 बजने जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बाबू भी सो रहा है। उसके बाद मैं इस वाली वॉल पे सोफ़े के जस्ट पीछे सजाना स्टार्ट करती हूँ। ये जो सीनरी है ना, ये कुछ देर के लिए हटा के अलग रखनी पड़ेगी और डेकोरेशन का सामान मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, बर्थडे का सारा सामान जो है वो मैंने मंगा लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी अच्छा मिल गया है मुझे सही प्राइसेस में। ये देखिए, ये वाइट बलून है एंड ये पिंक, आन्या का फेवरेट कलर। और ये देखिए, ये बलून वाला ग्लू है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे पहले ये ग्लू नहीं देखा था, ऑनलाइन मंगाया तो ये साथ में आया। एक ये है ग्लू, ये टेप है सॉरी। और ये देखिए, ये 2 हैं, कुछ इस शेप में है, हार्ट शेप में है, जिनको हम फुलाएंगे। और ये हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा देखिए कर्टन्स कितने आए हैं, 4 कर्टन्स आए हैं। तो ये सारी सामान हमारी आई है। इसके अलावा गाइस देखिए, ये हमने बलून फुलाने वाला भी मंगवाया है। इससे बहुत आसानी से बलून फूल जाते हैं, मुंह से नहीं फुलाए जाते हैं। और बलून में ना केमिकल रहता है जो कि बहुत अजीब सा ही लगता है जब मुंह से बलून फुलाते हैं। तो मैं सोची जब तक बच्चे सो रहे हैं मैं बलून फुला के रख देती हूँ, फटाफट से डेकोरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो कितने मोटे मोटे जामुन।
सो गाइस डेकोरेशन बाद में करेंगे, पहले हम खाते हैं जामुन। हमारे पेड़ के ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, पूरा पेड़ भर गया है जामुन से, सच्ची बता रही हूँ। बारिश हुई ना तब बारिश में पक गए सारे जामुन। वो लास्ट में होते हैं, थोड़े रह जाते हैं। पूरी सोई जा रही सुबह से, अब जामुन खाओ, हाथ मुंह धुलो, फिर सजावट करवाओ। खाना मैं उतर जाती हूँ हमारी बड़ी निकल जाती गली से। सो गाइस जामुन खा के आ चुकी हूँ अंदर, मस्त मीठे मीठे जामुन खा के मजा आ गया। एंड फाइनली हमारा केक आ चुका है, टन-टन-टन, ये रहा। कैसा लगा केक? सो गाइस एक ठंडा ठंडा आम खाते हैं, एनर्जी लाते हैं, उसके बाद डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं लग गई हूँ फटाफट से बलून फुलाने में। डेकोरेशन का सबसे पहला काम होता है बलून फुलाना, तो हमने सारे के सारे बलून फुला के साइड में रख लिए थे। उसके बाद हम लोग लग गए थे डेकोरेशन करने में। सब कुछ सही है प्राइस वगैरह, लेकिन कर्टन्स छोटे हैं। इतने प्राइस में इतने ही कर्टन्स आई थिंक मिलते हैं। तो देखिए डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। सो गाइस हमारी डेकोरेशन एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अभी बर्थडे गर्ल को मैं रेडी करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस थोड़े से हम भी रेडी हो चुके हैं। बर्थडे गर्ल के अलावा मम्मी और सिस्टर भी सुंदर लगने चाहिए ना बेटू, है ना? बाबू भी रेडी है मेरा। और ये आन्या की दीदी और ये आन्या का फ्रेंड भी आ गए हैं। गाइस हमें मजबूरी में ये मोमबत्ती लगानी पड़ रही है, हमने भूल गए मोमबत्ती मंगवाना। हम मोमबत्ती मंगवाना भूल गए, दिमाग से निकल गई। हर बार ना ये लेके आते हैं सारा सामान, तो इस बार मैं जो भी डेकोरेशन का सामान है ना वो मैं मोमबत्ती भूल गई, बस केक मंगा लिया। तो अभी सबसे पहले ना तिलक हो रहा है। और अन्या का बर्थडे ना ज़्यादातर नानी के घर पे ही मनाया जाता है, क्योंकि वो छुट्टियों में हुई थी। वैसे अन्नू बोलती है कि मम्मा हम छुट्टियों में क्यों ही हुए, क्योंकि हम अपने स्कूल में किसी को भी टॉफ़ी नहीं दे पाते हैं। तो ये फीलिंग ना मुझे भी आती थी, क्योंकि अन्या का बर्थडे होता है 17 जून को और मेरा होता है 27 जून को। तो मैं भी कभी भी स्कूल में अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर ही नहीं पाई थी। तो जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो जुलाई की है, तो वो अपना बर्थडे मना पाएगी, स्कूल में टॉफ़ी चॉकलेट बांट पाएगी। बट आन्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए सभी ने तिलक जो है वो कर दिया है, और जिसको भी पैसे गिफ्ट जो देना है वो दे दिया है। और ये आन्या की फ्रेंड है, उसकी बहन है। तो इन दोनों लोगों को भी अन्नू ने खुद ही इनवाइट कर दिया था अपने व्यवहार से। और फिर अन्नू को मिल गई थी चॉकलेट्स। तो अभी फाइनली टाइम हो चुका है केक कट करने का। और आन्या को ना गाने के साथ में केक कट करने का मन था, पीछे ट्विनिंग बजनी चाहिए थी, हाँ मेरा हैप्पी बर्थडे, हाँ मेरा हैप्पी बर्थडे। नाचेगा वो। अन्ना तुम भी डांस कर लो अपने बर्थडे पे। हाँ सो गाइस बर्थडे गर्ल का डांस भी देख लिया। केक अभी मैंने नहीं खाया है, मैं अपने बाबू को लिए हूँ, इतनी भड़बड़ हो जाती है। अभी पीऊँगी शांति से बैठ के कोल्ड ड्रिंक और केक खाऊंगी। ले कहाँ छुप रहे, नच्चो आने। अच्छा लगा बर्थडे हैं? कपड़े अच्छे लगे आपको? सो गाइस बाबू का बर्थडे जो है वो बहुत अच्छे से मना लिया है हमने। और हमारे इन बाबू को आ रही है बहुत तेज निन्ना। ओ
तो मैं जा रही हूँ उन्हें सुलाने के लिए। तो आपको ये अन्य का बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना। बाय बाय।